Hello class 12. Welcome to physics class. Today's topic is basic property of electric charge. आज का जो हमारा टॉपिक है बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. अब यहाँ पे प्रॉपर्टी की बात हम करेंगे किसकी? इलेक्ट्रिक चार्ज की. अब चार्ज का नाम यहाँ पे आया है तो चार्ज की खोज किसने की थी ये भी क्वेश्चन मन में आपके आ रहा होगा. तो चार्ज की खोज किसने की है इससे पहले भी टॉपिक्स में आप पढ़ चुके हैं, मैंने नाम बताया है. शायद आप लोग को ना याद आ रहा हो तो मैं फिर से आपको याद दिलाना चाहूंगा. चार्ज की जो खोज की थी, इलेक्ट्रिक चार्ज की जो खोज की थी, उनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन. याद आ गया होगा सभी को. तो आज हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज. पहली प्रॉपर्टी जो है इलेक्ट्रिक चार्ज की वो है एडिटिविटी ऑफ चार्जेस. अब एडिटिविटी ऑफ चार्जेस, मान लीजिए कि ये कोई एक बॉडी है जिसमें कि एक चार्ज 2 है, +2 है और दूसरा -3 चार्ज है. तो इस बॉडी पे एक्चुअल में चार्ज क्या होगा? तो आप सिंपली कैलकुलेशन करके इसका पता लगा सकते हो. एडिटिविटी ऑफ चार्जेस का मतलब होता है एक दूसरे में जुड़ जाना. जो चार्ज है वो आपस में जुड़ जाता है, उसको एडिटिविटी ऑफ चार्ज कहते हैं. अब यहाँ पे क्या +2 चार्ज और -3 चार्ज. अब +2 चार्ज और -3 चार्ज को अगर आप ऐड कर दोगे, जोड़ोगे तो क्या होगा? प्लस और माइनस क्या होगा? मैथ में आपने पढ़ा होगा, प्लस माइनस माइनस होता है. तो यहाँ पावर -3 यानी बड़े पे लगा था तो यहाँ पे साइन आप माइनस का लगा दोगे, यानी कि -1 चार्ज. ये इसका आंसर होगा. ठीक है. एडिटिविटी ऑफ चार्जेस में चार्जेस जो होते हैं आपस में जुड़ जाते हैं. ठीक है ना स्टूडेंट, समझ रहे हो ना मेरी बात? अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? पहली प्रॉपर्टी तो आपने समझ ली. दूसरी प्रॉपर्टी है यहाँ पे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस. क्या है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस. क्वांटाइजेशन की बात हो रही है यहाँ पे. तो क्वांटाइजेशन मतलब क्या होता है? क्वांटाइजेशन मतलब स्मॉल पैकेट, छोटे छोटे पैकेट्स. क्वांटा मतलब क्या होता है? छोटा छोटा स्मॉल पैकेट्स होता है ना. तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस में स्मॉल पैकेट्स यानी कि स्मॉल नंबर ऑफ चार्जेस. अब चार्जेस में जो सबसे स्मॉल चार्ज होता है वो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है. एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या होती है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 C. ठीक है ना. तो अब जैसे मान लीजिए आप घर बना रहे हो तो घर में जो सबसे स्मॉल यूनिट होती है वो क्या होती है? ईंट होती है. एक ईंट, जो ईंट होती है वो सबसे स्मॉल यूनिट होती है. अब बात करते हैं हम बायो की. तो बायो में यूनिट ऑफ लाइफ क्या होता है? सेल होता है. सबसे स्मॉल जो अपने बॉडी में होता है सबसे स्मॉल क्या होता है? सेल होता है. आधा सेल नहीं होगा, एक सेल होगा पूरा. ठीक है ना. इसमें आधा और साढ़े ये सब कुछ नहीं चलेगा. इसमें जो होगा एक की बात हम करेंगे. जैसे यहाँ पे जो है अगर हम किसी को इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो एक इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं. अगर 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो वो 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा. जैसे इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 C है. किसी को 2 इलेक्ट्रॉन दोगे तो क्या होगा? दो इलेक्ट्रॉन दोगे तो क्या होगा? 2 इलेक्ट्रॉन दोगे तो आप जाहिर सी बात है 1.6 को इंटू 10⁻⁻19 C इंटू 2 करोगे. अब 2 करोगे या फिर -1.6 ऐड करोगे आपस में तो 3 पॉइंट समथिंग आएगा ना. तो वही बात हम कह रहे हैं इसमें कि इसमें जो है आपको आधा साढ़े ये सब नहीं जोड़ना है, इसमें सीधे 1 की बात होगी. अब नेक्स्ट आपका है, नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है मास डिपेंड ऑन वेलोसिटी. अब मास डिपेंड ऑन वेलोसिटी क्या होती है इसको हम समझ लेते हैं. मास डिपेंड ऑन वेलोसिटी, ध्यान से टॉपिक को सुनिएगा. कभी भी कोई क्वेश्चन अगर सॉल्व करें तो क्वेश्चन पहले अच्छे से समझ लें. तो अब इसमें उस मास की बात कर रहे हैं जो कि वेलोसिटी पे डिपेंड होती है. यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो मास होता है वो वेलोसिटी पे डिपेंड होता है. जैसे m = m0
अपॉन रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये इसका फॉर्मूला है, मास इक्वल टू डिपेंड ऑन वेलोसिटी पे, वेलोसिटी का। तो m0 इक्वल टू क्या होता है, मास एट रेस्ट। m0 जो है यहाँ पे, ये जो सबसे पहले आप देख रहे हो m इक्वल टू m0 लिखा हुआ है, ये जो है ये मास एट रेस्ट है। और v जो है स्पीड ऑफ द बॉडी, c आपका क्या है, c स्पीड ऑफ लाइट। और वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट होता है 3 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे m इक्वल टू m0, ठीक है, m इक्वल टू m0। और सेकेंड पॉइंट है, चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन स्पीड और वेलोसिटी। चार्ज जो है आपका वो कभी भी स्पीड या वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं होता है, ठीक है, समझ रहे हो ना मेरी बात। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आ गया कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है। अब कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को समझने के लिए हम देख लेते हैं, यहाँ पे दो बॉडी है, एक में +2 +3 चार्ज और -1 चार्ज दिया हुआ है, और दूसरे में है +2.5 चार्ज है, ये 2.5 लिखा हुआ है, और +2c, यहाँ क्वेश्चन मार्क। यहाँ हमें बताना है कि यहाँ पे क्या होगा, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। अब यहाँ पे क्या था, +2, पहले वाला जो था बॉडी, +2 +3 +-1 इक्वल टू क्या था, +4c आ जाएगा। अगर इन तीनों को चार्ज क्या होता है, इससे पहले भी हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी में बात की हुई थी, तो वहां पे चार्जेस सब आपस में जुड़ जाते हैं। अब आपस में जोड़ोगे तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 2 + 3 5 हो जाएगा, 5 प्लस -1 तो +4c हो जाएगा। यहाँ पे 4 पे बड़े डिजिट पे लगा, तो यहाँ पे भी 4 पे प्लस लगाओगे। अब नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, नेक्स्ट फिगर की। इसमें 2.5c + 2c+, यहाँ पे अगर क्वेश्चन मार्क है कुछ नहीं, तो उसको हम x मान लेते हैं फाइंड करने के लिए वैल्यू, इक्वल टू ये जो पहला वाला था 4c इक्वल टू +4c। अब यहाँ पे x इक्वल टू क्या होगा, 2.5 + 2c, जब 2 2 जा 4 हो जाएगा, ठीक है, 4.5। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा x इक्वल टू -5c, यानी कि x की वैल्यू जो है वो -5c आएगी। ये क्या हो जाएगा आपका कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हो जाएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका, नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पे एनहिलेशन। एनहिलेशन मतलब क्या होता है, एनहिलेशन की बात जब हम करते हैं, मतलब कंप्लीट डिस्ट्रक्शन। कंप्लीट डिस्ट्रैक्शन मतलब संपूर्ण विनाश, सर्वनाश जिसको कहते हो, डिस्ट्रक्शन, कंप्लीट डिस्ट्रक्शन है। इस जैसे कोई भी जो पूरी तरीके से उसका विनाश हो जाए, पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाए, कोई भी पार्टिकल है, उसको संपूर्ण विनाश यानी डिस्ट्रैक्शन कहते हैं। तो एनिलेशन काफी इंपॉर्टेंट टाइप टॉपिक है। ये एनसीईआरटी बुक में एक छोटा सा टॉपिक आपका दिया होगा बुक में, और ये एग्जाम में 99.9% चांसेस रहते हैं इसके आने के, ये पूछा जा सकता, पूछ लिया जाता है कई बार। एक क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है व्हाट इज एनिलेशन, या फिर डिस्क्राइब एनिलेशन, एनिलेशन होता क्या है। तो इसको सबसे आसान तरीके में समझने के लिए यही है कि ये डिस्ट्रैक्शन होता है, यानी कि पूरे तरीके से जो सर्वनाश हो जाए उसी को एनिलेशन कहते हैं। इसको देख लीजिए, इन विच अ पार्टिकल एंड इट्स antiparticle collide and disappear releasing energy, antiparticles of इलेक्ट्रॉन यानी E is पोजिस्ट्रॉन। ध्यान से समझिएगा, पोजिस्ट्रॉन एक नया वर्ड आपको मिल रहा है, पोजिस्ट्रॉन E। सेम मास बट इक्वल अपोजिट चार्जेस, इट वाज फाउंड इन कॉस्मिक रेज। कॉस्मिक रेज क्या होता है, कॉस्मिक मतलब जो तारा मंडल आप लोग कहते नहीं हो, विज्ञान जैसे जो लोग ज्योतिषी होते हैं, खगोल शास्त्र उसका प्रयोग करते हैं, इसमें वही कॉस्मिक रेज इसको नाम दिया गया है, ठीक है ना। तो ये वही कॉस्मिक उसी चीज से रिलेटेड है यहाँ पे, कॉस्मिक रेज। अब इसकी जो थ्योरी है 1928 में 132 में डिस्कवर हुई थी, ठीक है। ये क्या है, ई माइनस सॉरी इलेक्ट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन निगेटिव प्लस इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव, ठीक है ना। ये रूट वो गामा प्लस गामा, ये क्या है, रेडिएशन है, ठीक है, रेडिएशन।
इलेक्ट्रॉन पोजिस्ट्रॉन का। अब फिर इलेक्ट्रॉन पोजिस्ट्रॉन का इसमें क्या है, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव निगेटिव इलेक्ट्रॉन, फिर गामा, फिर गामा प्लस गामा, यहाँ इसमें क्या पेयर आपको दिख रहा है, तो इसको हम पेयर प्रोडक्शन भी कहते हैं। पेयर प्रोडक्शन, पेयर प्रोडक्शन में क्या होता है कि पोजिस्ट्रॉन प्लस 2r स्ट्रेट निगेटिव इलेक्ट्रॉन प्लस पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पोजिस्ट्रॉन, इसको हम किस नाम से जानते हैं, इलेक्ट्रॉन पोजिस्ट्रॉन से, और इसमें हैवी मेटल गामा रेज होती है। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स। और जो भी कोई आपकी क्वेरी हो जो नहीं समझ में आया हो, वो आप कमेंट करके इस मुझसे पूछ सकते हैं, और इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।